हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे हमारी क्लास 10th का चैप्टर पॉलिनोमियल का एक और क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक में एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या दिया है, जल्दी से देख लेते हैं। इसमें लिखा है इफ द पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी x प्लस a, फाइंड k एंड a। क्वेश्चन बेटा आपने समझा कि हमारी ये जो गिवन पॉलिनोमियल है, अगर इसको हम x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में रिमाइंडर x प्लस a आता है और हमको k एंड a दो वेरिएबल फाइंड करने हैं। तो जैसा कि हम लोग हमेशा से जानते हैं कि दो वेरिएबल फाइंड करने हैं तो उसके लिए हमको दो इक्वेशंस बनानी होंगी और उनसे हम इनको फाइंड कर सकते हैं। तीन वेरिएबल हैं तो तीन इक्वेशन होनी चाहिए, पर यहाँ पर हम दो इक्वेशन बनाएं कैसे? हमारा यही क्वेश्चन तो होगा ना बेटा कि ये दो इक्वेशन बनेंगे कैसे, कहाँ से बनाएंगे? थोड़ी सी टेंशन होती है ना। ठीक, तो इस केस में आपको क्या करना है, टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले अपने क्वेश्चन को ढंग से समझना है। क्वेश्चन में सीधे सीधे कहा गया है कि आपने इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है और रिमाइंडर ये आएगा। तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे इसको कि पहले हम अपने इसको डिविडेंड लेंगे, ये डिवाइज़र है, इससे इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद में अपना रिमाइंडर फाइंड करेंगे। जो हमारा रिमाइंडर आएगा, ओके, उस रिमाइंडर को इस रिमाइंडर से कंपेयर करना है और कंपेयर करेंगे तब हमारी दो इक्वेशन बनेंगी, उनसे ये दोनों वेरिएबल मिल जाएंगे। समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो कि दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन बनानी है। पर अब यहाँ पर अपने पास में दो इक्वेशन कहाँ से बनेंगी? जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, फिर ये जो रिमाइंडर आएगा अपना डिवाइड करने पर उसको x प्लस a से कंपेयर करेंगे, तब हमारी दोनों इक्वेशन बनेंगी और तब हमको k और a मिल जाएंगे। क्लियर बेटा? देखो, क्वेश्चन करना तो मैं 2 मिनट में स्टार्ट कर सकती हूँ और सॉल्यूशन भी दिखा सकती हूँ, पर आपको पहले फॉर्मेट भी तो बताना ज़रूरी है ना कि मैं आऊँ सॉल्व करूँ और चले जाऊँ। बेटा तुमको कैसे समझ में आएगा? या एग्ज़ाम में टीचर इसकी जगह कुछ और कर दे, 2 की जगह 3 वेरिएबल दे दे, तब आप क्या करोगे? कई क्वेश्चंस ऐसे भी आप लोग सॉल्व करोगे यहाँ पे कि k a एंड b हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 वेरिएबल हैं, इसका मतलब 3 इक्वेशन बन रही होंगी और उससे हम सॉल्व कर देंगे, है ना। तो अब हम जल्दी से इसको कैसे करेंगे अब वो सीख लो। सबसे पहले अपनी पॉलिनोमियल लिखना आराम से और इससे इसको डिवाइड करना है। चाहो तो गिवन लिख लो जिससे याद रहे कि हमारे पास में px क्या गिवन है, x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। डिवाइड किससे करना है? मीन्स gx, वो अपने पास में गिवन है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k। फिर ये क्या है? रिमाइंडर मीन्स rx गिवन है अपने पास में x प्लस a। और हमको फाइंड क्या करना है बेटा? हमको फाइंड करना है k और a। ठीक है, अगर हम कभी भी क्वेश्चन कोई भी कर रहे हैं और उसका सबसे पहले गिवन लिख लें तो हमको बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। अब अपना काम आगे करना है, तो हमको जैसा मैंने बोला सबसे पहले अपनी पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो हम अपनी पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। ये x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k तो हमारा डिवाइज़र है, ये मैंने पहले लिख लिया है। अब ये x4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। ओके, अब आप डिवाइड करोगे। डिवीज़न के रूल्स हम लोग 2.3 में बहुत अच्छे से कर चुके हैं, तो आपको क्या करना है वो वही रूल यहाँ पे करने हैं। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। अभी भी नहीं ध्यान है तो बेटा एक बार फिर से 2.3 के जो अपने लेक्चर्स हैं उनको आप लोग देख लो, तो आपको डिवीज़न के सारे रूल्स समझ में आ जाएंगे। ओके, अभी मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमने जो पॉलिनोमियल लिखी है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। मीन्स इसमें जो x की पार्ट्स हैं वो हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में है या नहीं है, और उसके बाद में जो हमारा डिवाइज़र है वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो यहाँ पर सभी चीज़ें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रही हैं कि यहाँ पर x की डिग्री 2, फिर 1, फिर 0, यहाँ 4 3 2 1 0।
सबकी पार्ट्स देख ली हमने। अब उसके बाद में यहाँ इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं, जिससे हमें क्वोशिएंट की फर्स्ट टर्म मिल जाती है। बेटा मैं यहाँ लिख दूँगी, मेरे पास उधर जगह नहीं है। तो ये फोर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो हमारे पास में आ गया एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया अपना एक्स टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर। अब इनको सब्ट्रैक्ट किया, ये कैंसिल हो गया। ये -6 प्लस 2x क्यूब किया तो बेटा -4x क्यूब आ गया। अब यहाँ पर तुमको थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि 16x स्क्वायर में से के एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। तो कैसे करोगे? अब देखो, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर की टर्म है तो एक्स स्क्वायर तो आएगा ही, और ये क्योंकि आप सॉल्व नहीं कर सकते तो इसको विद इन अ ब्रैकेट ऐसे लिख देना 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना बेटा? समझ में आ गया? अब वही काम जैसे अपन जनरली करते हैं, अगली टर्म लिख देंगे। अगली टर्म है अपनी -25x, ये लिख दी। अब फिर वही काम, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया तो अपने पास में क्या आ गए? क्वोशिएंट की सेकेंड टर्म -4x। अब -4x से इसको मल्टीप्लाई कर देना तो ये आ जाएगा -4x क्यूब माइनस प्लस ये आ जाएगा अपना 8x स्क्वायर माइनस 4kx। ठीक बेटा, अब इसके फिर साइन चेंज कर देना, नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपका फिर कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये दोनों एक्स स्क्वायर की टर्म्स हैं, अब इनको सॉल्व करना है तो 16 में से 8 तो सब्ट्रैक्ट हो सकता है तो वो आप सब्ट्रैक्ट कर देना और यहाँ पे आ जाएगा अपना 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। समझ आया? 16 में से मैंने 8 सब्ट्रैक्ट कर दिए और माइनस के एज इट इज़ रहा और एक्स स्क्वायर की टर्म थी तो आपने एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखना है। अब अगली टर्म में क्या हुआ बेटा? ये यहाँ पे 4k x का कोफिशिएंट है और यहाँ -25 है तो पॉजिटिव करके ही लिख लेना, जिससे तुमको कैलकुलेट करने में दिक्कत ना आए। और दोनों x की टर्म है तो इंटू x कर देना। अब आप अपनी लास्ट टर्म लिखना। लास्ट टर्म आपकी क्या है? +10, वो यहाँ पे लिख देना। तो जब आपने +10 यहाँ पे कर दिया, अब क्या करोगे? फिर वही काम कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 8 माइनस के, तो ये यहाँ पे अपन लिख देंगे 8 माइनस के और 8 माइनस के से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अपना 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस के से, तो ये अपने पास में देखो या तो डायरेक्ट कर लो या x को साइड में कर दो, क्योंकि यहाँ पे x के कोफिशिएंट्स की ज़रूरत है। तो आपको जैसा इजी लगे वैसा आप कर सकते हो, मैं अलग अलग कर रही हूँ। तो ये आपके पास में आएगा -2 इंटू 8, तो ये अपने पास में आ जाएगा -16 और माइनस प्लस ये आ जाएगा आपका 2k और ये दोनों x की टर्म्स हैं। समझ में आ गया? -2 इंटू 8 -16 या -16x और ये आपके पास में हो जाएगा प्लस, सॉरी ये आप, हाँ ठीक है, ये आपका हो जाएगा +2kx। अब इसके बाद में अगली टर्म पे हम करेंगे कि k का मल्टीप्लाई 8 माइनस k से करेंगे तो ये अपने पास में हो जाएगा 8k माइनस k स्क्वायर। अब इन सबको सब्ट्रैक्ट करना तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये कैंसिल कर देना। अब देखो ये और ये सब x की टर्म्स हैं, इनको हम एक साथ लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 4k माइनस 25 प्लस 16 माइनस 2k होल मल्टीप्लाइड बाय x, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एज इट इज़ लिख देंगे 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया? बहुत धीरे धीरे कर रहे हैं, सिंपल वही काम कर रहे हैं जो मल्टीप्लाई करके हम करते आ रहे थे। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिख लेते हैं, वहाँ जगह नहीं है हमारे पास। तो ये सॉल्व करेंगे तो 4k में से 2k आप सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा तो आपके पास में आ जाएगा 2k और 25 में से 16 सब्ट्रैक्ट करना तो ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस और उसके बाद में है 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर। क्लियर? ये आपका जो रिमाइंडर है ये आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये
तो अब इसके बाद में काम हमारा आगे का होगा जो इक्वेशन बनाने का है। तो वो हम कैसे करेंगे, हम लिख देंगे कि हियर रिमाइंडर इज दिस विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल है बेटा, x प्लस ए के। हमको ये दिया है ना कि ये किसके इक्वल है, x प्लस ए के। तो हम लिख देंगे देयरफॉर x प्लस ए इज इक्वल टू 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर। अब जो मैंने कहा था कि हम जो इक्वेशंस बनाएंगे वो बेटा इस चीज़ को इसके इक्वल करके करेंगे। अब इसको इक्वल करने के बाद क्या करना है, हम सबसे पहले x के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे और कांस्टेंट टर्म को उससे इक्वेशन बनेंगी और उनसे हमारे आंसर्स मिलेंगे। तो वो कैसे करेंगे, अब हम लिख देंगे कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ equating the coefficient of x and constant term we get। अब यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2k माइनस 9। तो ये इक्वल कर देंगे, तो ये इक्वल करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2k इज इक्वल टू 1 प्लस 9 और 2k इज इक्वल टू 10। तो k की वैल्यू आ जाएगी 10/2 और आंसर मिल गया अपने को 5। है आसान। हमने क्या किया, कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट टर्म्स को इक्वेट किया। तो जब हमने x के कोफिशिएंट को इक्वेट किया तो इससे हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, k की। अब a की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए कांस्टेंट टर्म को इसके साथ में हम इक्वेट करेंगे और हमारा 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। अब अपन लिख देंगे एंड, देखो पहले हमने ये इक्वेट कर दिया और अब लिख देंगे a इज इक्वल टू 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट टर्म यहाँ पर a है बेटा और यहाँ पर अपनी ये पूरी कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो हमने लिख दिया कि a हमारा इसके इक्वल है, k की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो वो यहाँ पे लिख देना। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, आप लोग कर ही लोगे। तो इस तरह से आप वैल्यू डाल देना, ए की वैल्यू भी निकल आएगी। समझ में आ गया। सबसे पहले आपने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद में आपका जो रिमाइंडर आया उसको आपने x प्लस ए से कंपेयर x प्लस ए के इक्वल किया, फिर आपने x के कोफिशिएंट्स को इक्वेट किया, उसके बाद कांस्टेंट टर्म को इक्वेट किया और आपके दोनों आंसर्स आ गए। अभी भी बेटा कोई दिक्कत हो तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ठीक है बच्चों।